गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम पे। ओके, तो क्वेश्चन सामने है कि द वैल्यू ऑफ आर सच दैट द मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड टू द लोड इज़ 5 मिलीवॉट विल बी। ओके, यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि लोड के अंदर 5 मिलीवॉट पावर डिलीवर हो, ये हमें फाइंड करना है आर की वैल्यू। ओके, तो अब हमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, आरटीएच निकालेंगे। ओके, देन फर्दर अप्रोच वीटीएच का करेंगे। ओके, ताकि हमें पावर पता है। ओके, और पावर जब हमें पता है तो VTH² / 4 RTH हम कर लेंगे, क्योंकि लोड जो है प्योरली रेजिस्टिव है। प्योरली रेजिस्टिव के केस में P मैक्सिमम VTH² / 4 RTH ईज़िली कर सकते हैं। ओके, तो VTH² / 4 RTH करने के लिए हमें VTH चाहिए और RTH चाहिए। ये अप्रोच है क्वेश्चंस करने के लिए। हमें ये अप्रोच है कि हमारा जो लोड है वो प्योरली रेजिस्टिव है। उस केस में हमें पावर दी हुई है 5 मिलीवॉट, और पावर प्योरली रेजिस्टिव के केस में VTH² / 4 RTH लिखते हैं। क्लियर। और VTH हमें, अब इसका मतलब है कि पावर हमें पता है, तो हमें क्या करना होगा, VTH फाइंड करना होगा, RTH फाइंड करना होगा। क्लियर, ये अप्रोच है। तो हम RTH फाइंड करेंगे। RTH फाइंड करने के लिए सबसे पहला क्या करना है, हमें लोड को रिमूव करना है। हम यहीं पे लोड को इस तरीके से शो कर देंगे ब्लू पेन से कि हमने यहाँ पे ओपन कर दिया, इसको रिमूव कर दिया। ओके, अभी इसके और क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं, और करंट सोर्स को ओपन करते हैं। ये चीज़ें हमेशा याद रखेंगे। और ये इंडिपेंडेंट है, देन शॉर्ट करेंगे, और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है, देन ओपन करेंगे। अगर डिपेंडेंट है तो मैंने बताया था RTH के लिए यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगाएंगे और उससे एक करंट डिलीवर कराएंगे, या फिर एक करंट सोर्स लगाएंगे, उसके अक्रॉस में V वोल्ट अज्यूम करेंगे। क्लियर। बट यहाँ पे इंडिपेंडेंट है इसलिए शॉर्ट कर देंगे इसको। इन तीनों को शॉर्ट करेंगे, देन क्या होगा कि ये तीनों आर पैरेलल में आ जाएंगे। पैरेलल में कैसे आएंगे कि अगर हम यहाँ से एक करंट भेजें इस ब्रांच के अंदर, तो क्या हो रहा है कि ये करंट, मान लीजिए ये करंट आई, तो ये करंट जब जाएगी तो यहाँ से क्या हो रहा है, इस ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है अलग अलग। ओके, ब्रांच में अलग अलग करंट डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये है कि वो तीनों ब्रांच आपस में पैरेलल में है। ओके, अगर तीनों में अगर करंट सेम होती तो इसका मतलब क्या होता, वो आपस में ब्रांच सीरीज़ में है। हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर चेक करना हो तो उसके अंदर करंट डिलीवर करा दे। अगर करंट डिफरेंट होती है देन क्या है, वो आपस में सारे पैरेलल में है। क्लियर, ये आपस में तीनों आर पैरेलल में है। ओके, देन RTH क्या होगा, RTH क्या होगा, R/3। ओके, जैसे कि अगर R की जगह 3 होता, 3 3 3, 3 3 का पैरेलल आपस में लेंगे तो क्या आता है, 1 आता है। ओके, इसी टाइप से 2 2 का पैरेलल, 2 2 का पैरेलल क्या मतलब, क्या हुआ, 2 × 2 डिवाइडेड बाई 2 + 2, मतलब ऊपर भी 4 नीचे भी 4, 1 आएगा। इसी तरीके से सेम वैल्यू जो भी रहेगी क्या हो जाएगा, उसको सिंपली जितने चीज़ें हैं उससे डिवाइड कर देंगे। अगर सिर्फ 2 एलिमेंट यहाँ पे हैं तो डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। क्लियर, RTH हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, VTH हम फाइंड करेंगे। VTH फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, VTH यहाँ हमें फाइंड करना है VTH। ओके, VTH इसके क्रॉस का मतलब क्या हुआ, VTH यहाँ पे क्योंकि सेम पोटेंशियल है, यहाँ पे भी VTH सेम रहेगा। क्लियर,
अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे KCL यूज़ कर लेंगे। KCL यूज़ करेंगे तो VTH है, ओके, एक करंट यहाँ हमने डायरेक्शन मान ली। जब भी करंट के लिए KCL में डायरेक्शन मानेंगे तो डायरेक्शन या तो डिलीवर वाली हो सकती है या एब्जॉर्ब वाली। बट क्या है, एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो कन्वेंशन हम एक ब्रांच के अंदर देंगे, सेम कन्वेंशंस सारे ब्रांच में देना होगा। अगर हम एब्जॉर्ब की इस तरीके से अंदर को लिखेंगे करंट, तो तीनों में कन्वेंशन सेम लिखना होगा, आंसर दोनों कंडीशंस में सेम आएंगे। अगर इस तरीके से भी ब्रांच में भेजते हैं करंट, ओके, उस कंडीशंस में भी अगर तीनों में नोटेशन सेम है तब भी आंसर सेम आएगा। अगर हम एब्जॉर्ब्ड वाली करंट लिखते हैं, इसके अंदर आ रही है, उस कंडीशंस में भी सेम ही आंसर आता है। ओके, तो इस तरीके से हमने कन्वेंशन कर लिया। कन्वेंशन से ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है। ओके, देन KCL लगाएंगे तो यहाँ पे करंट इस ब्रांच में क्या लिखेंगे, VTH -1 डिवाइडेड बाई R। ये मैंने पहले शुरू एकदम लेक्चर में ही बताया हुआ है किस तरीके से ये कन्वेंशंस लिखते हैं। VTH -1 डिवाइडेड बाई R प्लस VTH इसमें -2 डिवाइडेड बाई R, VTH -2 डिवाइडेड बाई R। इस ब्रांच में कितना होगा, VTH -3 डिवाइडेड बाई R। ये करंट हम लिख रहे हैं सारी ब्रांचेस में। VTH -3 डिवाइडेड बाई R इक्वल टू 0। ओके, सबका सम जो है करंट का इक्वल टू 0। क्लियर। अब यहाँ से R LCM लेके इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे 0। ओके, उसके बाद क्या होगा, VTH 3 VTH -1 -2 -3 6 वोल्ट। ओके, मतलब 3 VTH -6 इक्वल टू 0। 3 VTH -6 इक्वल टू 0। देन VTH कितना आएगा, यहाँ से 2 वोल्ट। VTH हमारे पास आ गया 2 वोल्ट। ओके, अब क्या है, मैक्सिमम पावर की बात करेंगे। VTH RTH हमारे पास आ गया। ओके, देन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड विल बी गिवन बाय, ओके, Pmax। Pmax कितना होगा, VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH। ओके, Pmax हमारे पास दिया हुआ है 5 मिलीवॉट, 5 मिलीवॉट। ओके, VTH हमारे पास 2 है, मीन्स 2 × 2 VTH स्क्वायर अपॉन 4। RTH हमारे पास कितना है, R/3 ओम। ओके, RTH है हमारे पास R/3 ओम। क्लियर। यहाँ से सॉल्व करेंगे, R 3/5 × 10⁻3। ओके, इसको इस तरफ ले जाएंगे, R को इस तरफ ले जाएंगे। ओके, 4 से 4 कैंसिल हो गया, R इस तरफ गया। ओके, तो क्या हुआ, 3/5 × 10⁻3। सिंपल कैलकुलेशन। ओके, 1000 3000। ओके, 3000/5 कितना आएगा, 600 ओम। ओके, क्या है कि अभी हमें R की वैल्यू फाइंड करनी थी ताकि मैक्सिमम पावर लोड में डिलीवर कितनी हो, 5 मिलीवॉट। तो R की वैल्यू अगर 600 ओम आएगी, देन लोड के अंदर 5 मिलीवॉट पावर डिलीवर होगी। क्लियर है।
ये आसान क्वेश्चन था। ओके, बस सिर्फ यूज़ करना था। हमारे पास RTH और VTH किस तरीके से हम निकालेंगे। उसके बाद हमारे पास मैक्सिमम पावर दी हुई है, तो पावर इस केस में क्या लिखते हैं जब प्योरली रेजिस्टिव होता है, वो ध्यान रखना है। VTH² 4 RTH। ओके, पावर दी हुई है, VTH पुट करेंगे, RTH पुट करेंगे, यहाँ से R हम फाइंड कर लेंगे। क्लियर। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही है। ओके, थैंक यू।